बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में राम कथा, जीवन मंत्र आदि के अतिरिक्त हम लोग आपको धार्मिक प्रसंग भी कुछ सुनाते हैं विचित्र से। आज का प्रसंग गणेश जी के जीवन पर है और इसमें उनके जीवन से जुड़े कई प्रसंग हम आपको सुनाएंगे। मुख्य यही है कि किस तरह से शिव जी ने उनका जो शिरोच्छेद किया था, सिर काट दिया था, तो क्या वो किसी श्राप के चलते ऐसा हुआ था। इसका मुख्य शीर्षक यही है, क्या किसी श्राप के चलते कटा था गणेश जी का सिर। यह कथा तो सभी जानते हैं कि गणेश ने माँ के आदेश के चलते शिव को भवन में प्रवेश नहीं करने दिया था। इससे क्रोधित होकर शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया था। अब इससे संबंधित एक नई कहानी सुनने में आ रही है। इसमें यह उल्लेख मिलता है कि भगवान शंकर को कश्यप ऋषि द्वारा दिए गए श्राप के कारण अपने ही पुत्र गणेश का मस्तक काटना पड़ा। देवी पार्वती ने एक बार शिव जी के गणनंदी के द्वारा उनकी आज्ञा पालन में त्रुटि के कारण अपने शरीर के उबटन से एक बालक का निर्माण कर उसमें प्राण डाल दिए और कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी ही आज्ञा का पालन करना और किसी की भी और दूसरे की आज्ञा का पालन नहीं करना। देवी पार्वती ने यह भी कहा कि मैं स्नान के लिए जा रही हूँ, कोई भी अंदर न आने पाए। थोड़ी देर बाद वहाँ भगवान शंकर आए और देवी पार्वती के भवन में जाने लगे। यह देखकर उस बालक ने विनय पूर्वक उन्हें रोकने का प्रयास किया। बालक का हठ देखकर भगवान शंकर क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। देवी पार्वती ने जब ये देखा तो वे बहुत क्रोधित हो गईं। उनकी क्रोध की अग्नि से सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर उनकी स्तुति की और बालक को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। तब भगवान शंकर जी के कहने पर उनके गण एक हाथी का सिर काट कर लाए और वह सिर उन्होंने उस बालक के धड़ पर रखकर उसे जीवित कर दिया। तब भगवान शंकर व अन्य देवताओं ने उस गजमुख बालक को अनेक आशीर्वाद दिए। देवताओं ने गणेश, गणपति, विनायक, विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य आदि कई नामों से उस बालक की स्तुति की। इस प्रकार भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार नारद जी ने श्री नारायण से पूछा कि प्रभु, आप बहुत विद्वान हैं और सभी वेदों को जानने वाले हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जो भगवान शंकर सभी परेशानियों को दूर करने वाले हैं, वो माने जाते हैं कि सभी की परेशानियां वो हरते हैं, दूर करते हैं, उन्होंने अपने ही पुत्र गणेश का मस्तक क्यों काटा। यह सुनकर श्री नारायण ने कहा, सुनो नारद, एक समय की बात है, शंकर ने माली और सुमाली को मारने वाले सूर्य पर बड़े क्रोध से त्रिशूल से प्रहार किया। सूर्य भी शिव के समान तेजस्वी और शक्तिशाली था, इसलिए त्रिशूल की चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई। वह तुरंत रथ से नीचे गिर पड़ा। जब कश्यप जी ने देखा कि मेरा पुत्र मरने की अवस्था में है, तब वह उसे छाती से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगे। उस समय सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। वे सभी भयभीत होकर जोर जोर से रुदन करने लगे। अंधकार छा जाने से सारे जगत में अंधेरा हो गया। तब ब्रह्मा के पौत्र तपस्वी कश्यप जी ने शिव जी को श्राप दिया, जैसे आज तुम्हारे प्रहार के कारण मेरे पुत्र का हाल हो रहा है, ठीक वैसे ही तुम्हारे पुत्र पर भी होगा। तुम्हारे पुत्र का मस्तक कट जाएगा। यह सुनकर भोलेनाथ का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने सूर्य को फिर से जीवित कर दिया। सूर्य कश्यप जी के सामने खड़े हो गए। जब उन्हें कश्यप जी के श्राप के बारे में पता चला तो उन्होंने सभी का त्याग करने का निर्णय किया। यह सुनकर देवताओं की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा सूर्य के पास पहुँचे और उन्हें उनके काम पर नियुक्त किया। ब्रह्मा, शिव और कश्यप आनंद से सूर्य को आशीर्वाद देकर अपने अपने भवन चले गए। इधर सूर्य भी अपनी राशि पर आरूढ़ हुए। इसके बाद माली और सुमाली को सफ़ेद कोढ़ हो गया, जिससे उनका प्रभाव नष्ट हो गया।
तब स्वयं ब्रह्मा ने उन दोनों को कहा, सूर्य के कोप से तुम दोनों का तेज खत्म हो गया है, तुम्हारा शरीर खराब हो गया है, तुम सूर्य की आराधना करो। उन दोनों ने सूर्य की आराधना शुरू की और फिर से निरोगी हो गए। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति, लंबोदर, वक्रतुंड आदि कई विचित्र नामों से पुकारा जाता है। जितने विचित्र इनके नाम हैं, उतनी ही विचित्र इनसे जुड़ी कथाएं भी हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में भगवान श्री गणेश की कथाओं का वर्णन मिलता है। इन कथाओं में भगवान श्री गणेश से जुड़ी कोई ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती को श्री गणेश का निर्माण करने का विचार उनकी सखियां जया और विजया ने दिया था। जया विजया ने पार्वती से कहा था कि नंदी आदि सभी गण सिर्फ महादेव की आज्ञा का ही पालन करते हैं, अतः आपको भी एक गण की रचना करनी चाहिए जो सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन करे। इस प्रकार विचार आने पर माता पार्वती ने श्री गणेश की रचना अपने शरीर के मैल से या कहें उबटन से की। शिव महापुराण के ही अनुसार श्री गणेश के शरीर का रंग लाल और हरा है। श्री गणेश को जो दूर्वा चढ़ाई जाती है वह जड़ रहित, 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 101 या 121 दूर्वा से श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में गणेश के जन्म की एक अलग ही कथा मिलती है। इसके अनुसार माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्यक नाम व्रत किया था। इसी व्रत के फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण पुत्र रूप में माता पार्वती को प्राप्त हुए। ब्रह्म वैवर्त पुराण के ही अनुसार जब सभी देवता श्री गणेश को आशीर्वाद दे रहे थे, तब शनिदेव सिर नीचे किए हुए खड़े थे। पार्वती द्वारा पूछने पर शनिदेव ने कहा कि मेरे द्वारा देखने पर आपके पुत्र का जो है अहित हो सकता है, बुरा हो सकता है। लेकिन जब माता पार्वती के कहने पर शनिदेव ने बालक को देखा तो उसका सिर धड़ से अलग हो गया। जब शनि द्वारा देखने पर माता पार्वती के पुत्र का मस्तक कट गया तो भगवान श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर गए और पुष्पभद्रा नदी के तट पर हथनी के साथ सो रहे एक गज बालक का सिर काट कर ले आए। उस गज बालक का सिर श्री हरि ने माता पार्वती के मस्तक विहीन पुत्र के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ही तुलसी और गणेश के बारे में भी एक कथा सुनने को मिलती है। एक बार तुलसी देवी गंगा तट से गुजर रही थीं। उस समय वहाँ श्री गणेश भी तप कर रहे थे। श्री गणेश को देखकर तुलसी का मन उनकी ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी ने श्री गणेश से कहा कि आप मेरे स्वामी हो जाइए, लेकिन श्री गणेश ने विवाह करने से इनकार कर दिया। क्रोधवश तुलसी ने श्री गणेश को विवाह करने का श्राप दे दिया और श्री गणेश ने तुलसी को वृक्ष बनने का। शिवपुर महापुराण के अनुसार श्री गणेश का विवाह प्रजापति विश्वरूप की पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि से हुआ। श्री गणेश के 2 पुत्रों के नाम क्षेत्र तथा लाभ हैं। शिव महापुराण के अनुसार जब भगवान शिव त्रिपुर का नाश करने जा रहे थे, तब आकाशवाणी हुई कि जब तक आप श्री गणेश का पूजन नहीं करेंगे तब तक असुर संहार नहीं कर सकेंगे। तब भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ही एक बार परशुराम जब भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पहुँचे, उस वक्त भगवान शिव ध्यान में थे। तब श्री गणेश ने परशुराम जी को भगवान शिव से मिलने नहीं दिया। इस बात से क्रोधित होकर परशुराम जी ने फरसे से श्री गणेश पर वार कर दिया। वो फरसा स्वयं भगवान शिव ने परशुराम को दिया था। श्री गणेश उस फरसे का वार खाली नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस फरसे का वार अपने दांत पर झेल लिया, जिसके कारण उनका एक दांत टूट गया। तभी से उन्हें एकदंत के नाम से भी पुकारा जाता है। महाभारत का लेखन श्री गणेश ने किया, ये बात तो सभी जानते हैं। लेकिन महाभारत लिखने से पहले उन्होंने महर्षि वेदव्यास के सामने एक शर्त रखी थी। इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। शर्त इस प्रकार से थी कि श्री गणेश ने महर्षि वेदव्यास से कहा था कि यदि लिखते समय मेरी लेखनी क्षण भर के लिए भी न रुके तो मैं इस ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। यानी उनका कहना था कि मेरी लेखनी कभी रुकेगी नहीं। तब महर्षि वेदव्यास जी ने शर्त मान ली और श्री गणेश जी से कहा कि मैं भी जो बोलूँ
आप उसे बिना समझे मत लिखना। तब वेद व्यास जी ने बीच बीच में कुछ ऐसे श्लोक बोले कि उन्हें समझने में श्री गणेश को थोड़ा समय लगता था। इस बीच महर्षि वेद व्यास अन्य काम कर लेते थे। तो ये तो थे गणेश जी से जुड़े कुछ रोचक और ऐसे प्रसंग, जिनमें से शायद हो सकता है कि कुछ आप ना जानते हों, या जानते भी होंगे तो उसकी विस्तृत जो कहानी है वो आपको शायद पता ना हो, इसलिए ये प्रस्तुत की। तो ये तो थी गणेश जी से के जीवन से जुड़ी कथा। और क्या ये भी था कि क्या उनका सिर जो है किसी श्राप के चलते कटा था। तो इसी तरह के अन्य वीडियो के साथ, धार्मिक प्रसंगों के वीडियो के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक आप सपरिवार स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, आनंद रहिए और हमारा इसी तरह समर्थन करते रहिए। नमस्कार।